आज हमारे साथ हैं पीपल बाबा के नाम से मशहूर स्वामी प्रेम परिवर्तन। आप पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और पर्यावरण के हर पहलू पर आपका काम और ध्यान रहा है। खास बात यह है कि बीते 45 साल में आपने 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, वृक्षों का रोपण किया है, उनका संरक्षण किया है और गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं। 17,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पर्यावरण के संरक्षण के काम में आपसे जुड़े हुए हैं। आपके वीडियोस भी खूब देखे जाते हैं इंटरनेट पर और आपकी काफ़ी सराहना भी होती है। आपका साधुवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। पीपल बाबा कहकर ही मैं आपको संबोधित करूंगा, जो आपका प्रचलित नाम है। ये जो पूरी बातचीत हमने अभी की है, जिस तरह के कुचक्र में हम फंस गए हैं, पर्यावरण को लेकर के एक तरह की चिंता हमारे अंदर तो है लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे। कैसे आप चाहेंगे कि लोगों के दिल तक ये बात पहुंचे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें सुधरना होगा, पर्यावरण से खिलवाड़ बंद करना होगा? सर, मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है पिछले 46 साल फील्ड पे काम करने के बाद, वो निष्कर्ष मेरा ये निकला, क्योंकि हम लोगों ने ना गांव में बहुत काम किया है, पंचायतों में बहुत काम किया है, कंट्री साइड पे बहुत काम किया है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो अथॉरिटीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, हमने रेलवेज के साथ भी काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के साथ भी किया, सब। एक चीज जो ध्यान में आती है, और मैं बहुत विनम्र पूर्वक ये चीज पूरे पूरे देश से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आई थिंक इट इज टाइम। हम लोग ना अपने आप को ही ब्लेम करते जा रहे हैं, हम अपने आप को ही गाली निकालते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत है, सिटीजन्स ठीक नहीं हैं, देखो अमेरिकन कैसे करते हैं, कैनेडियन कैसे करते हैं, हम ही लोग जब सिंगापुर जाते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन हम अपने देश में वो नहीं कर रहे, हम सब कर रहे हैं। सिटीजन्स की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक चीज समझनी होगी। देखिए, मैं क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हेडलाइन में फटाफट आपको जल्दी से कहूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, आप हमें थोड़ा ही वक्त देंगे। ये है एजुकेशन। पहली बात, आपको तीसरी और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी अपने पर्यावरण के बारे में। यही जो बच्चा है आगे चल के अफसर बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, आईएएस बनेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, यही एनवायरमेंट मिनिस्टर बनेगा, यही प्रधानमंत्री बन सकता है, यही आपके कैबिनेट है, यही आपके देश को चलाएगा। तो एक तो है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो प्राइमरी में है। 9th 10th 11th 12th आते हुए फिर वो फिर जी बाईजू ये वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो है एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बहुत बड़ी बात जो हमारा देश इस वक्त बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, और वो है हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे एमएलएस, हमारे एमपीज, ये नैरेटिव ही सेट नहीं करे। देखिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, एक इको नैरेटिव होता है, एक एनवायरमेंट का भी तो नैरेटिव है। आप कौन सा अच्छा मुझे बताइए। कहाँ मैं हम सारे चैनल्स देखते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कॉरपोरेटर, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी मिनिस्टर आके जलाशयों पे बात कर रहा है, वायु परिवर्तन पे बात कर रहा है, सीरियस बात कर रहा है। वो बात अलग है, ब्लेम गेम, ऑपोजिशन ये कर रहा है वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन तो तभी होगा जब पॉलिटिकल क्लास की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, अभी वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट नहीं है। हम कुछ टारगेट्स लेके चल रहे हैं, हम कुछ नंबर्स लेके चल रहे हैं। सर, नंबर्स तो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे एक्सेल शीट पे कोई भी बना सकता है ना। लेकिन आपका जो हेल्थ खराब हो रही है, आपकी जो खुशियां खराब हो रही हैं, आपकी जो डेथ्स हो रही हैं, आपके जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, शहर बीमार है, गांव बीमार है, हमारे खेत खलियान बीमार है, हमारी नदियां बीमार हैं, हमारे हमारे तालाब बीमार हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। हम डेवलपमेंट के नाम पे हाईवे, बहुत अच्छी बात है, हाईवे बनने चाहिए, एक्सप्रेस वे बनने चाहिए, जो भी ब्रिजेस वगैरह हैं बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, कौन कह रहा है मत बनाओ। लेकिन जो प्रकृति, जो आपकी नाभि है, जिससे आप जन्म लेते हैं और जिससे आपका पूरा पूरा जीवन, जैसे हमारे को बचपन में नानी कहा करती थी, हमारी टीचर्स बोलती थी, क्लोरोफिल इज गॉड। क्लोरोफिल है
पत्ता ही परमात्मा है। क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के कारण आज हम आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन आता है। लेकिन हम अपनी ही, जो जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया वेंटिलेटर पे पड़ी है, लेकिन हम अपना कैंची लेके वो वेंटिलेटर की पाइप ही काटी जा रहे हैं। हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर रहे हैं। और बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, टेम्परेचर की भी है। हम क्लाइमेट चेंज की बात ना करके, देखिए क्लाइमेट चेंज वर्क्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होके ही रहेगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो परिवर्तन ही जीवन का नियम है, वो उसकी बात नहीं है। हमें वार्मिंग की बात करनी चाहिए। ये जो आपकी सड़कें गर्म हो रही है, आपके घर गर्म हो रहे हैं, अभी आपने जैसे बोला कि कवच खत्म हो रहा है ना, तो अभी आप न्यूज में यूज वर्ड कर रहे थे रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन। तो हमें जो हरियाली बच गई है उसको रेस्क्यू करना है, और जो जो हरियाली खत्म कर दी है हमने उसको रिस्टोर करना है, और ये कवच को वापस लेकर आना है। अगर आप इस कवच को वापस नहीं लेके आते, आप एक दिल्ली जैसा, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, दिल्ली जैसे पॉपुलेटेड एक एरिया के अंदर अगर आपका 50% ग्रीन कवर नहीं है, आप ग्रीन कवर किसको मानते हैं? आप कुछ आपके डेजिग्नेटेड एरियाज होने चाहिए जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को आप मत अलाउ कीजिए, एटलीस्ट 20-25%। फिर उसके बाद बाकी अर्बन ग्रीन स्पेसेस, आप छोटे छोटे पार्क्स क्रिएट कीजिए, आप अपने स्कूल्स में हरियाली कीजिए। इस हरियाली की परसेंटेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग, एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स हीट एंड पोल्यूशन। कोई भी चीज जो इंसान बनाता है वो हीट एंड पोल्यूशन। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मेरी जो श्वास भी है, ये जो हम मोबाइल पे भी बात करेंगे, कुछ करेंगे, वो भी हीट एंड पोल्यूशन क्रिएट करता है सर। सिर्फ परमात्मा की बनाई हुई चीज, प्रकृति की बनाई हुई चीज एब्सॉर्ब्स हीट एंड पोल्यूशन। ये इक्वेशन को समझना होगा। तो वो बैलेंस खराब हो रहा है। और एजुकेशन है पूरा सारा सारा का सारा आपका फंडामेंटल जो है वो एजुकेशन पे टिका हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में बेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बेस्ट हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका इंटेंशन अच्छा है, एनर्जी उनकी अच्छी है, वो करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस, ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, जब ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब ऊपर से एग्जीक्यूशन की वो दबाव नहीं पड़ेगा, वो चीज आएगी नहीं कि जाके करो इस चीज को, तो वो कैसे कर देंगे? ऑफिसर अपने मनमानी तो कर नहीं सकता ना। सो आई थिंक कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी की एजुकेशन बहुत जरूरी है। देयर शुड बी स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल वर्कशॉप्स फॉर पार्लियामेंटेरियंस। देयर शुड बी। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब जैसे हम लोग जंगल बनाते हैं, हम लोगों ने 2,70,000 हेक्टेयर में पूरे 46 साल में हम लोगों ने जंगल बनाए। कई बार आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल क्लास के लोग आ जाते हैं। अब बेचारे वो अपनी अपनी समझ के अनुसार वो कहेंगे कि जी यहाँ फुवारा बना दो, है ना। अरे भाई, यहाँ तितली घूम रही है, यहाँ भंवरे घूम रहे हैं, यहाँ पर पक्षियों के नेस्ट बने हुए हैं। आप नहीं नहीं, ये घास, ये स्वच्छता, वो उसमें आप घास काट दीजिए, यहाँ पर सीमेंट कर दीजिए, अभी जैसे आपने बात करी। तो इस चीज की बेसिक चीज, मुझे तरस आता है इन लोगों पे, बहुत तरस आता है, क्योंकि उनको उनको मालूम नहीं है सॉइल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कैसे अपने बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज को कैसे बचाएंगे? उनको पॉलिनेटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। उनको समझ ही नहीं आता क्या फर्क पड़ेगा अगर तितली नहीं होगी। हमें बोला है, बड़े बड़े मंत्रियों ने बोला है, अरे क्या परिवर्तन जी, आप लोग क्या पक्षियों के बारे में, तितलियों के बारे में, भंवरों के बारे में बात करते हैं, उससे क्या होगा? उनको ये तक नहीं पता कि पॉलिनेशन कैसे होती है, उनको यही नहीं पता कि बीज कैसे बनता है। उनको मालूम ही नहीं है कि जो नदी में पानी आता है सर, वो डैम से नहीं आता। वो या तो ग्लेशियर मेल्ट से आता है, स्नो मेल्टिंग से आता है, या फॉरेस्ट में जो बच जाता है मॉइस्चर, उसको धीरे धीरे कल कल करके वो नदी बनती है। उन्हें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, या पता होगा तो वो जो भी है। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत हाथ विनम्र ये एक बात रखना चाहता हूं देश के सामने। ईश्वर बहुत कृपालु है, जो मांगोगे वो मिलेगा। पहली बात तो सही चीज मांगिए। अगर आप जीडीपी मांगेंगे, परमात्मा आपको जीडीपी देगा। आप ऐश्वर्य मांगेंगे, आपको ऐश्वर्य मिलेगा। सर अपने लिए जिंदगी मांग लीजिए, अपने लिए सेहत मांग लीजिए, मांग लीजिए ईश्वर से कि हमारा ये जो 1.5 सेंटीमीटर, जो 1.5 डिग्री का डिफरेंस आ गया है, इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से हम इसको फाइनाइट करके इसको किसी तरह से हम कंट्रोल कर पाए। हम मांगते ही नहीं, हम मांग ही नहीं रहे हैं। आप मांगने का मतलब क्या है?
आपको नैरेटिव, सिटीजन्स को नैरेटिव सेटअप करना पड़ेगा, आपको अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? कॉर्पोरेटर जरूर बात मानेगा, लेकिन मांगो तो सही, बात तो करो। अब जी आप उनको बस अपने जलसों पे बुला बुला के, उनको गेंदे के हार पहना के उनके आगे वो करते हैं। अरे मांगो तो सही उनसे। आप कहाँ मांग रहे हो? ना आप पानी मांग रहे हो। आप उनसे सड़क मांग लेते हो, सड़क पे हरियाली मांगते हो? नहीं मांगते आप, है ना? आप आप अपने नदियों के बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं करते। आप अपने जो ये गर्मी हो रही है उसके ऊपर कहाँ क्वेश्चन हो रहा है? कोई किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉलिटिशियन को बुलाया गया है? किसी को बुलाया गया? मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं, प्लीज आप ये मत समझो हम पॉलिटिशियन को कह रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नहीं है वो सेंसिटिविटी, नहीं है। जब तक सर पॉलिटिकल क्लास में सेंसिटिविटी नहीं आएगी, तीन ही तो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम आपके बिल्कुल सरपंच और आपके जिला परिषद से लेके फिर आपका। क्योंकि हमने गांव में काम किया है, हम सबसे पहले सरपंच से बात करते हैं। सरपंच जी को जो है हम उसको एजुकेट करते हैं और सारे काम होते। फिर गोचर जमीनों को भी उसको हरियाली में तब्दील किया जाता है। वो कुएं पे भी काम करने देते हैं, वो तालाबों पे भी। जब तक उनको पता ही नहीं होगा, जब तक उनकी जी सेंसिटिविटी नहीं है, तो हम अगेन एंड अगेन से, जब तक पॉलिटिकल क्लास की सेंसिटिविटी नहीं होगी, बेचारे सिटीजन्स क्या कर लेंगे? सिटीजन तो हाई तौबा मचाते रहते हैं। वो कभी जंतर मंतर पे जाएंगे, कभी कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल कभी कुछ करेंगे, कोई पिटीशन करेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेमिनार करेंगे। सर कॉन्फ्रेंस सेमिनार से क्या जंगल लगते हैं? पिटीशन बिल्कुल फाइल करने से क्या हरियाली बचेगी? नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन फील्ड वर्क से होती है ना? और फील्ड वर्क वो तभी होगा सर, जब आपकी पॉलिटिकल क्लास अलाउ करेगी, आपकी ब्यूरोक्रेसी की अलाउ करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलाउ करेगी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को, कि जो जी साइंस है वो उसको ग्राउंड पे, फील्ड पे इम्प्लीमेंट करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पीपल बाबा इस पूरी जानकारी के लिए और अपनी ये सलाह देने के लिए। बहुत ज़रूरी है, हम तमाम तरह के नैरेटिव बनाते हैं, जो असली नैरेटिव है वो कहीं छूट रहा है, उसे बनाने की ज़रूरत है। चुनाव में उसे बड़ा मुद्दा बनाएं, लोग नेताओं के सामने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाएं, ताकि हमारे नेता, हमारी राजनीति वो इसे प्राथमिकता से ले और तब जाकर के आगे कोई उम्मीद बनेगी, बचेगी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने से जुड़ी।